शिवपुर गांव छोटा ज़रूर था, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के सपने बहुत बड़े थे। हर घर में कोई ना कोई परेशानी थी। कोई कर्ज में डूबा था, कोई बीमारी से परेशान था और कोई गरीबी से हार चुका था। लेकिन उस दिन गांव में एक ऐसी खबर आने वाली थी जो लोगों की उम्मीदों को लालच में बदलने वाली थी। अर्जुन बेटा, सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारा मन खेत के काम में नहीं लग रहा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम थक चुके हो इस गरीबी से, लेकिन याद रखना, गरीब आदमी अगर मेहनत छोड़ देना तो उसके पास जीने का सहारा भी ख़त्म हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत रास्ता चुनो। पिताजी, बचपन से आपको संघर्ष करते देखा है। कभी नए कपड़े नहीं पहने, कभी अपने लिए कुछ खरीदा नहीं। माँ हर त्योहार पर पुरानी साड़ी पहन लेती हैं। मैं ये सब देखकर अंदर से टूट जाता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि एक दिन आप लोग आराम की जिंदगी जिए, बिना चिंता के। बेटा, माँ बाप की खुशी सिर्फ पैसों से नहीं होती। तुम्हारा साथ ही हमारे लिए बहुत है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में जो चीज़ जल्दी मिलती है ना, वो अक्सर इंसान से बहुत कुछ छीन कर जाती है। मुझे डर है कहीं तुम किसी चमकते झूठ पर भरोसा ना कर बैठो। अरे अर्जुन, जल्दी चल मेरे साथ। पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। शहर से कोई बड़ा आदमी आया है। लोग बोल रहे हैं कि उसके बाबा जी पैसे डबल कर देते हैं। जो 10,000 देता है उसे 20,000 वापस मिलते हैं। गांव वाले तो खुशी से पागल हो रहे हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ ना, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पिताजी का कर्ज उतर जाएगा, पायल की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और माँ को अब रोना नहीं पड़ेगा। शायद भगवान ने आखिर हमारी सुन ली है। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बिना मेहनत के पैसा मिलने की बातें हमेशा धोखा होती हैं। लोग गरीबों के सपनों का फायदा उठाते हैं। अगर सब कुछ इतना आसान होता ना, तो दुनिया में कोई गरीब ही नहीं होता। तुम लोग जिंदगी भर डरते रहो। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। मैं तो कल सबसे पहले पैसे लगाने वाला हूँ। मेहनत करके तो हमारे बाप दादा भी गरीब ही रहे। अब दिमाग लगाने का समय आ गया है। धीरे धीरे लालच लोगों की सोच पर भारी पड़ने लगा था। कोई सपने देख रहा था, कोई उम्मीद और कोई शॉर्टकट। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही शॉर्टकट उन्हें बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है। दोपहर होते होते गांव की शांत गलियों में अचानक एक बड़ी काली गाड़ी आकर रुकी। गांव वालों ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी महंगी गाड़ी देखी थी। बच्चे गाड़ी के पीछे भागने लगे और बड़े लोग डर और उत्साह से उसे देखने लगे। नमस्ते गांव वालों, मैं शहर से आया हूँ। हमारे भैरवनाथ बाबा गरीब लोगों की जिंदगी बदलने का काम करते हैं। जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। क्या सच में बाबा जी पैसे डबल कर देते हैं, या ये सिर्फ शहर वालों की कहानी है? हम झूठ बोलकर अपना नाम खराब नहीं करते। बाबा जी के पास ऐसी शक्ति है जो धन को बढ़ा देती है, लेकिन फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो सच्चे दिल से भरोसा करते हैं। मैंने पहले ही कहा था ना, मेहनत नहीं, दिमाग पैसा बनाता है। अब देखना, कुछ महीनों में मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगर बाबा इतने ही बड़े आदमी हैं, तो वो गरीब गांव में क्यों आए हैं? शहर में ही लोगों की मदद क्यों नहीं करते? मुझे ये सब दिखावा लग रहा है। हर इंसान शुरुआत में शक करता है बहन जी, लेकिन कल जब लोगों के पैसे डबल होंगे ना, तब आपका शक भी भरोसे में बदल जाएगा। शायद भगवान ने आखिर हमारी सुन ली है। अगर ये सच हुआ तो शायद पहली बार हमारी किस्मत बदल सकती है। मैं अब गरीबी से थक चुका हूँ। गांव वालों की आंखों में अब मेहनत नहीं, सिर्फ जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाई दे रहा था। अगले दिन गांव के बाहर एक बड़ा तंबू लगाया गया। अंदर बैठी थी भैरवनाथ बाबा। लंबी दाढ़ी, लाल आंखें और चेहरे पर नकली शांति। लोग उन्हें देखकर ही डर और विश्वास के बीच फंस गए।
बच्चों, इस दुनिया में पैसा सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास धन है वही सम्मान से जीता है। मैं उन लोगों की मदद करता हूं जो गरीबी से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। बाबा जी, अगर मैं 5,000 दूं तो क्या सच में 10,000 बन जाएंगे? मैं अपनी माँ के लिए नया घर बनाना चाहता हूँ। सिर्फ घर नहीं बच्चा, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, भरोसा जितना बड़ा होगा फायदा भी उतना बड़ा होगा। बाबा जी, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत की है, लेकिन फिर भी गरीब हैं। क्या सच में हमारी जिंदगी बदल सकती है? तुम्हारी आंखों में दर्द दिखाई देता है बेटा। मैं तुम्हारी गरीबी खत्म कर दूंगा। सोनू एक आदमी को बुलाता है। कल मैंने 10,000 दिए थे और आज मुझे 20,000 मिले हैं। बाबा जी भगवान हैं। जय बाबा जी, जय बाबा जी। ये सब पहले से सेट किया हुआ भी हो सकता है। लोग समझ क्यों नहीं रहे? सच्चाई धीरे धीरे झूठ के नीचे दबती जा रही थी और लालच हर इंसान की आंखों पर पर्दा डाल चुका था। कुछ ही दिनों में गांव बदल चुका था। लोग खेत बेच रहे थे, गहने गिरवी रख रहे थे और अपनी जिंदगी भर की कमाई बाबा के चरणों में रख रहे थे। सरिता, सोच रहा हूँ 50,000 लगा दूँ। अगर पैसे डबल हो गई ना तो हमारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। शायद पहली बार भगवान ने हमारी तरफ देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है रामू। ये पैसे हमारी जिंदगी भर की कमाई है। अगर कुछ गलत हो गया ना तो हम पूरी तरह टूट जाएंगे। माँ, डरिए मत। एक बार रिस्क लेने में क्या बुराई है? मैं अब आपको रोते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार भी इज्जत से जिए। भैया, इंसान जब लालच में फैसला लेता है ना, तब वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। मुझे लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने तो अपनी बाइक भी बेच दी। अब देखना, अगले महीने बुलेट खरीदूंगा। गांव वाले मुझे सलाम करेंगे। मैंने लोन तक ले लिया है। अब या तो अमीर बनूंगा या सब खत्म हो जाएगा। किसी ने अपनी सपनी लगाई थी तो किसी ने अपनी पूरी जिंदगी। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। हवा तेज चल रही थी, जैसे आने वाली खतरे की खबर दे रही हो। लेकिन लालच में डूबे लोगों को अब भी अपने सपनों के सच होने का इंतजार था। माँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बाबा की आंखों में मुझे सच्चाई नहीं दिखी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। भगवान करे तुम्हारा डर गलत हो बेटी। अगर पैसे डूब गए ना तो तुम्हारे पिता अंदर से टूट जाएंगे। कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। हम अमीर बन जाएंगे। पिताजी को अब खेत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अचानक बाहर तेज आवाज आती है। अर्जुन, जल्दी बाहर आ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बाबा का तंबू खाली पड़ा है। वो लोग भाग गए। मेरी जिंदगी भर की कमाई सब खत्म हो गया। मैंने सबको रोका था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। एक रात में पूरे गांव के सपने टूट चुके थे, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था।